नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द लॉ हाउस में। और आज आप देखेंगे संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना सब लोगों के मन में अलग अलग तरीके से एक्सप्लेनेशन का एक औपचारिक रूप से एक मतभेद होता है। ठीक है, आज हम आपको संविधान की प्रस्तावना यानी प्रेम्बल पे काम करने वाले हैं। ठीक है, और आज आपको ये वाला फैक्ट समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप कोई भी एग्जाम दो ऑल ओवर इंडिया यानी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अगर कोई भी आप देते हो, ठीक है, किसी भी स्तर का हो, तो प्रस्तावना में बहुत सारी चीजें, बहुत सारी जानकारी ऐसी है जो हमारे एग्जाम में जिस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं वो फैक्ट को क्लियर करता है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज क्या है, आज हम पूरी जानकारी इससे कवर करेंगे और हर वर्ड का आपको मतलब समझाएंगे। ठीक है, तो संविधान की प्रस्तावना क्यों रखी गई और संविधान की प्रस्तावना क्यों जरूरी है। इसको वैसे संविधान की आत्मा कहा जाता है प्रस्तावना को। जैसे आप जब किसी घर को बनाने का सोचते हैं तो आप उसको नक्शा सबसे पहले आपके माइंड में क्रिएट होता है, यानी कि मैप आपके माइंड में क्रिएट होता है। पहले आप ये सोचेंगे कि घर तो बनाना है, ये तो आपने सोच लिया, लेकिन घर के अंदर क्या डिजाइन होनी चाहिए, कौन सा चीज कहां पर होना चाहिए, यानी कि पूरी तरीके से रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही काम चलता है। वैसा ही ठीक हमारे संविधान की प्रस्तावना में है। संविधान की प्रस्तावना कहती क्या है, अब समझिए। प्रस्तावना हमें बताती है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व और संपन्न राष्ट्र है। संपूर्ण, ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राष्ट्र यानी कंट्री, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है, यानी भारत अपने फैसले स्वयं लेता है। ठीक है, भारत अपने फैसले स्वयं लेता है, वो किसी भी देश पर आश्रित नहीं है, किसी देश पर डिपेंड नहीं है, किसी अदर कंट्री का उस पर हुकूमत नहीं है, यानी कि स्वतंत्र है। ठीक है, तो वो क्या करता है, भारत अपने फैसले स्वयं लेता है और किसी दूसरे देश के अधीन नहीं है। अधीन का मतलब होता है डिपेंड होना, यानी कि किसी भी देश के ऊपर डिपेंड होना, यानी कि वो जैसा बोलेगा वैसा भारत करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारत एक स्वतंत्र देश है और वो अपने फैसले खुद लेता है। उसके देश में रह रहे नागरिकों के लिए क्या चीज अच्छी है और क्या चीज बुरी है, अपने देश के नागरिकों को किस तरीके से सुरक्षित रखा जाए और अपने देश के नागरिकों के समाज के लिए क्या अच्छे से अच्छा काम किया जाए, वो हमारा देश सोचता है। तो हमारा देश किसी दूसरे देश पर डिपेंड नहीं है। यहां तक क्लियर हुआ। अब जो यहां पर जो फैक्ट है, ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, प्रस्तावना में कुछ हिंदी के वर्ड ऐसे दिए गए हैं कि बहुत सारे लोगों के समझ में नहीं आता। जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, लेकिन जो इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब एक शुद्ध हिंदी का वर्ड आता है तो दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो आज हम आपको अपने चैनल पर एक सरल कानून रूप से आपको समझाएंगे हिंदी भाषा में। सबसे पहला फैक्ट है, समाजवाद का अर्थ क्या है। समाजवादी क्या है, समाज का अर्थ क्या है। आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हर दिन आपको हमारे चैनल पर सरल कानून भाषा में आपको समझाने का कोशिश किया जाएगा, ताकि आपको किसी भी तरीके का एग्जाम में दिक्कत ना हो। समाजवादी का अर्थ है कि सरकार सभी नागरिकों के कल्याण और समान अवसरों के लिए काम करेगी। ठीक है, यही है समाजवादी, यानी कि जितना भी भारत देश के अंदर नागरिक रह रहे हैं, सारे नागरिकों के लिए जो भी योजनाएं निकलेंगी, जो भी उनके नागरिकों के लिए अच्छा से अच्छा होगा, वो सरकार काम करेगी, उस चीज पे काम करेगी। ठीक है, तो सरकार सभी नागरिकों के कल्याण, यानी कि हर कदम सरकार, भारत सरकार ऐसे उठाएगी जो उसके देश के अंदर रह रहे नागरिकों के लिए अच्छा हो। ठीक है, और समान अवसरों के लिए काम करेगी। मान चलिए कोई भी उन्होंने योजना निकाली, तो जितने भी वर्ग के लोग होते हैं उन सारे वर्गों के लोगों के लिए समान अधिकार होंगे और सब लोगों के लिए समान कल्याण की बात होगी। उसके बाद आता है पंथ निरपेक्ष। दूसरा जो ऑप्शन है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का है, पंथ निरपेक्ष का मतलब है भारत का कोई भी धर्म नहीं है। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारत का कोई धर्म नहीं है, यहां सभी धर्मों का समान सम्मान किया जाता है। भारत के अंदर जितने भी धर्म हैं, ठीक है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी धर्म हैं, उन सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान किया जाता है इस देश के अंदर, क्योंकि हर धर्म के लोग इस भारत की धरती पर रहते हैं। ठीक है, तो यही है पंथ निरपेक्ष। और पंथ निरपेक्ष समाजवादी वाले जो वर्ड डाले गए हैं प्रस्तावना में, वो हर नागरिक को, यानी कि इस देश के अंदर जितने भी नागरिक रह रहे हैं उनको एक मजबूती देता है। उसके बाद अब तीसरा जो ऑप्शन आता है
वो है लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक वर्ड का मतलब समझिए। लोकतांत्रिक का अर्थ है कि देश की जो सरकार है वो जनता द्वारा चुनी जाती है। देश की सरकार यानी कि जनता द्वारा चुनी जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पर कोई भी सरकार अपनी मर्जी से नहीं बना सकता, यानी कि जनता जिसको चाहेगी उसी की सरकार बन जाएगी, जिसका प्रतिनिधित्व करेगी सरकार उसी की बन जाएगी, क्योंकि जनता को बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। इसलिए इस देश के अंदर ये वाला लोकतांत्रिक यानी कि लोकतांत्रिक जो वर्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि हर नागरिक को अपने स्वेच्छा के अनुसार सरकार चुनने का अधिकार देता है, जिसे हम वोट के रूप में तय करते हैं। ठीक है, हमें जिसको सरकार बनाना होता है उस पार्टी को हम वोट देते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि सरकार इस देश की जनता द्वारा चुनी जाती है। फिर आता है गणराज्य। अब गणराज्य भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये प्रस्तावना के बहुत इंपॉर्टेंट मूल वर्ड है, जिनका मतलब समझाना बहुत जरूरी है। गणराज्य का मतलब क्या होता है कि देश का राष्ट्रपति जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चुना जाएगा। जनता के प्रतिनिधि मतलब एमएलए एमपी, आप समझ ही रहे होंगे, जो अपने क्षेत्र में एमएलए होते हैं, एमपी होते हैं, सांसद होते हैं। ठीक है, ये विभिन्न कैटेगरी के अलग अलग लीडर होते हैं, नेता होते हैं। ये नेता अपने एरिया, अपने क्षेत्र के जनता से रिक्वेस्ट करते हैं और उनका समर्थन मांगते हैं। उनसे कहते हैं आप हमें सपोर्ट करो, आप हमारा प्रतिनिधित्व करो, तो हम जाकर के तब जाके नेता बनता है। और वो समान नेता जो जनता के प्रतिनिधि होते हैं, वही प्रतिनिधि मिलकर के देश का राष्ट्रपति बनाते हैं। इसका भी, राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है, एक ध्यान रखना। तो कोई भी यहां पर राजा और रानी नहीं होता। इस देश के अंदर कोई भी राजा रानी नहीं होता, क्योंकि देश का राष्ट्रपति जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चुना जाता है। तो ये चीज क्लियर हो गई, इसलिए इस देश को गणराज्य बोला जाता है। ठीक है, अब आता है मेन मूल, यहां से समझेंगे। इसलिए प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। और ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है कि प्रस्तावना को संविधान का क्या कहा जाता है। तो संविधान यानी भारतीय संविधान की आत्मा जो है वो प्रस्तावना है। ठीक है, प्रीम्बल है। उसके बाद क्योंकि यह हमें बताती है कि हमारा देश किन आदर्शों और मूल्यों पर आधारित है। ठीक है, प्रस्तावना में ये सब चीज बताई गई है कि हमारा देश किन आदर्शों और सिद्धांतों पर चलेगा और किन किन चीजों का ध्यान रखा जाएगा, क्या रूल्स रेगुलेशंस होंगे। अब आइए हम पूरे फैक्ट पर एक ओवरव्यू करते हैं, आपको समझ आएगा। सबसे पहले प्रस्तावना हमें क्या बताती है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है, यानी कि ये देश किसी भी देश पर आश्रित नहीं है, इंडिपेंडेंट है, यानी स्वतंत्र है, अपने फैसले खुद लेता है। दूसरा चीज, ये अधीन नहीं है। समाजवादी का अर्थ है सरकार सभी नागरिकों के कल्याण और समान सम्मान को सुरक्षित रखती है और सारे वर्गों को समान सम्मान देती है। ठीक है, उसके अवसरों के लिए काम करेगी। पंथ निरपेक्ष क्या है? पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है भारत का कोई धर्म नहीं होता, भारत के अंदर जितने भी धर्म है उन सभी धर्मों का भारत सम्मान करता है और समान सम्मान करता है, इक्वलिटी रखता है। तीसरा, लोकतांत्रिक का अर्थ है, लोकतांत्रिक का अर्थ है कि भारत देश के अंदर जो सरकार चुनी जाती है वो जनता के द्वारा चुनी जाती है, यहां पर कोई भी राजा और रानी नहीं होता। ठीक है, उसके बाद गणराज्य। गणराज्य का मतलब होता है देश का जो राष्ट्रपति होता है वो जनता के प्रतिनिधियों द्वारा, यानी कि जनता के जो प्रतिनिधि होते हैं, नेता होते हैं, उन नेताओं के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को चुना जाता है। यहां पर कोई भी राजा रानी नहीं होता और इसीलिए प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो आई होप कि आप सब लोगों को समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चंस आएंगे कैसे? क्वेश्चन आपका आएगा कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप लिखेंगे भारतीय संविधान की आत्मा को कहा गया है प्रस्तावना। प्रस्तावना जो है वो भारत संविधान की आत्मा है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे और आई होप कि आप उस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। हमारी छोटी छोटी वीडियो आएंगी एक छोटे छोटे लीगल कॉन्सेप्ट में और हिंदी सरल भाषा में आपको समझने का अवसर मिलेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको हर तरीके का आपको हमारे यहाँ लीगल कॉन्सेप्ट मिलेगा जानने को। ऐसी नई वीडियो जानने के लिए अपने कलीग्स को शेयर करें वीडियो ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, अगर किसी भी तरीके का आपके मन में डाउट हो तो प्लीज कमेंट करें, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। तब तक के लिए फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।